माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग बाइबल क्लास के अंदर पेतरुस का पहला और दूसरा पत्रों के विषय में मनन चिंतन करेंगे। हम लोगों ने इस कैथोलिक एपिस्टल, ये इन लेटर्स को, कैथोलिक पत्रिका, ये 7 किताबों को 3 भागों में विभाजित किया, 3 ट्रेडिशन में विभाजित किया। पहला ट्रेडिशन था जीसस ट्रेडिशन, उसमें हम लोगों ने याकूब और यूदस जीसस के रिश्तेदार के रूप में, इसलिए जीसस ट्रेडिशन में उसको रखा। और दूसरा ट्रेडिशन है पेतरुस का ट्रेडिशन, पीटर ट्रेडिशन, और तीसरा है योहन का ट्रेडिशन। तो ये सेकंड ट्रेडिशन को आज क्लास में सीखने जा रहे हैं। बीती क्लासों में हम लोगों ने जीसस ट्रेडिशन में याकूब का पत्र और यूदस के पत्र के विषय में 2 क्लासों में सीखा था। आज इन दोनों पत्रों को एक ही क्लास के अंदर खत्म करने के लिए प्रयत्न करूंगा। और आज एक और महत्वपूर्ण दिन भी है। देखो, प्रभु ने आज कई दिन पेतरुस का, पीटर्स चर्च का फीस्ट भी मनाते हैं, लेकिन उसके विषय में मैं कल एक क्लास लूंगा। आज हमारा बाइबल कोर्स ही खत्म होने दो। कल पेतरुस का, उस चेयर का क्या महत्व है, क्यों इसका फीस्ट मनाता है, कब से ये फीस्ट मनाता है, इसका मतलब क्या है, ये सब कल के क्लास में मैं सिखाऊंगा। आज केवल हम लोगों को पेतरुस के इस पत्र के विषय में सीखेंगे। पेतरुस का 2 पत्र है। सबसे पहले पेतरुस का ये पत्र किसने रचना किया, आज भी इसके ऊपर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन इस पत्र में लिखा हुआ कुछ बातों के अनुसार ये स्वयं पेतरुस ही इससे लिखा है करके हमें पता चलता है। लेकिन कुछ आजकल का मॉडर्न स्कॉलर्स का कहना है नहीं, उनका जो राइटर है सिल्वानियस, उनके द्वारा बाद में रचना किया है। यदि पेतरुस के द्वारा इसकी रचना किया है तो AD 60 के समय पर पेतरुस रोम में शिफ्ट किया था। ये भी हम लोगों ने याकूब के पत्र में सीखा था। यरूशलेम में था पेतरुस। जब कुछ समय पेतरुस एक ही जगह पर नहीं रहता था। एक्चुअली पेतरुस का लाइफ को हम पढ़ेंगे। पेतरुस तो यहाँ वहाँ एक एक जगह पर जा करके प्रचार करने वाला व्यक्ति था, लेकिन याकूब को यरूशलेम में रखा, यरूशलेम का बिशप बनाया था। इसके बाद पेतरुस वहाँ से शिफ्ट रोम की ओर किया। वो करीब AD 60 के समय पर होना चाहिए। और हम लोगों को मालूम है पौलुस भी उस आसपास समय पर वहाँ पर रोम में आए, कैद होना, ये सब जो घटनाएं हैं जो हो रहा है। यदि पेतरुस ने इसकी रचना किया है तो AD 60 के समय पर इसका रचना हुआ। यदि हम लोग पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा है, ईसा मसीह के प्रेरित पेतरुस, ईसा मसीह का प्रेरित पेतरुस का ये पत्र ईश्वर ने उन बिखरे हुए कृपा पात्रों के नाम लिखा है। बिखरे हुए कृपा पात्र का मतलब है, इससे पहले वो भी मैंने बोल करके दिया है, जब सतावट शुरू हुआ तब लोग यरूशलेम छोड़ करके
और रोमा साम्राज्य में ही यहाँ वहाँ जहाँ थोड़ा कष्ट पीड़ा कम है वहाँ की ओर भागना, वहाँ सेटल होना, इसको हम लोग डायस्पोरा कहते हैं। डायस्पोरा का मतलब है उस जगह से छोड़ करके दूर देश में जा करके रहना। ऐसे बिखरे हुए लोगों के लिए, इसका मतलब यहाँ पर एक और बात हम लोगों को पता चलता है। पौलुस ने, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला, पौलुस ने यदि गैर यहूदियों को दिमाग में रख करके लिखा तो इस कैथोलिक पत्रों को, इन 7 पत्रों को मुख्यतः यहूदी क्रिश्चियन लोगों को मन में रख करके लिखा हुआ है। तो यहूदी लोग इस प्रकार का डायस्पोरा जो ग्रुप है वहाँ पर बिखर करके, क्योंकि यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, तो उन लोग उनके लिए मद्देनजर रखते हुए, इसका मतलब जैसे याकूब का पत्र हो या यूदस का पत्र हम लोगों ने देखा, जो क्रिस्तियों के ऊपर उत्पीड़न चल रहा था उनको सांत्वना देने के लिए, शक्ति देने के लिए, और जो पाषंडी लोगों से कलीसिया को बचाने के लिए इन पत्रों का रचना किया। पेतरुस का पत्र में भी सेम हमें मिलेगा। यहूदी क्रिश्चियन जो पीड़ा सह रहा है उनको सांत्वना देना, उन्हें हिम्मत बांधना, और गलत सिद्धांत सिखाने वाले, पाषंडता सिखाने वालों से बचा कर रखना, ये भी इनका उद्देश्य है। और उसी प्रकार अध्याय 5 को अगर हम देखें, अध्याय 5 का वाक्य 1 में भी आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है, मैं भी अध्यक्ष हूं। देखो यहां पर बता रहा है मैं भी अध्यक्ष हूं, इसका मतलब ये लिखने वाला व्यक्ति स्वयं बोल रहा है मैं भी अध्यक्ष हूं। ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्रिस्त ने पेतरुस को कलीसिया का मुखिया बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। तो इस प्रकार अध्यक्ष पद पर रहने वाले अन्य जो बिशपों को लिख करके बता रहे हैं मैं भी इसी प्रकार तुम्हारे जैसे एक अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं बोल करके, मैं भी अध्यक्ष हूं, मसीह के दुखों के साक्षी है और भविष्य में होने वाले महिमा का सहभागी है। बहुत ही सुंदर तरीके से संत पेतरुस ये सिखा रहे हैं। वाक्य 12 तक अगर हम पढ़ करके आए, 12वां वाक्य में वहां पर लिखा है उपसंहार के साथ, मैंने आप लोगों को ढारस बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिल्वानियुस से लिखवाया है। इसीलिए मॉडर्न स्कॉलर्स का ये भी कहना है ये जो पत्र लिखा है पेतरुस नहीं होगा, सिल्वानियुस के द्वारा लिखा होगा करके। बाद में, अगर बाद में सिल्वानियुस ने लिखा है तो AD 90 के आसपास होना चाहिए, ये भी मत रखते हैं इस पत्र का लिखना। जिनको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूं, सिल्वानियुस को मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो लिखा हुआ है वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में आपको सुदृढ़ बने रहना है, अर्थात इस वचन जो लिखा उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। इसका बाद अगला 13वां, बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ही ईश्वर के कृपा पात्र है, मेरा पत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार करते हैं। मेरा पत्र नहीं, सॉरी, मेरा पुत्र मार्कुस। यहां पर भी एक तो बाबुल की कलीसिया मतलब रोम के लिए वहां बाबुल शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बात है मेरा पुत्र मार्कुस कर करके, हमें मालूम है पेतरुस और मार्कुस के बीच में एक पिता के समान पेतरुस मार्कुस को प्यार करता था, और इसलिए भी कहा जाता है पेतरुस का रचना है और सिल्वानियुस से लिखवाया है। और सिल्वानियुस ने अगर बाद में लिखा है तो भी उनकी उस रिश्ते को मालूम था, इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार पेतरुस के टीचिंग को लिखा, ये भी कहा जाता है। दूसरी एक और बात है, आजकल का मॉडर्न स्कॉलर्स का कहने का तात्पर्य ये भी था
इसके अंदर अच्छा ग्रीक भाषा में, ओरिजिनल जो लिखा ग्रीक भाषा में, अच्छा ग्रीक स्टैंडर्ड ग्रीक लिटरेचर में इसको रचना हुआ है। इतना स्टैंडर्ड लिटरेचर पेतरुस को नहीं है, और उनका भाषा ही ओरिजिनल भाषा ग्रीक भी नहीं था, इसलिए सिल्वानियुस का भाषा में इसकी रचना हुआ है करके भी कहा जाता है। तो यह पत्र कौन लिखा? पेतरुस लिखा या सिल्वानियुस से लिखवाया। दूसरा, किसके लिए लिखा? ये जो डायस्पोरा, जो कलीसिया के ऊपर अत्याचार होने के समय पर वहां से, यरूशलेम से, पैलेस्टीन से या रोम से, वहां से दूर जाकर के रहने वाला उन समुदाय, उन यहूदी क्रिश्चियन को मद्देनजर रखते हुए, मन में रखते हुए इसकी रचना हुआ है, ये कहा जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जल्दी एक बात और देखेंगे। इसका अंदर हमको जो मिलने वाला ईश शास्त्र के विषय में, संत पेतरुस भी जैसे पौलुस के समान ईश शास्त्र में सबसे पहला महत्व क्राइस्ट सेंटर्ड, क्रिस्त केंद्रित एक जीवन जीने के लिए कलीसिया को सिखाता हुआ। इसलिए सबसे पहले वही क्रिस्टोलॉजिकल टीचिंग ईश शास्त्र के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा पेतरुस के पत्र में मिलेगा। पेतरुस अपने इस पत्र के अंदर 32 बार क्रिस्त शब्द को इस्तेमाल किया, 32 बार, और 9 बार यीशु क्रिस्त शब्द को इस्तेमाल किया, यीशु क्रिस्त शब्द को इस्तेमाल किया। अर्थात अनेकों बार क्रिस्त का नाम लेते हुए हमारा जीवन क्रिस्त सेंटर्ड, क्रिस्त सहन किया, क्रिस्त के समान हमें भी सहन करना पड़ेगा। क्रिस्त अपमानित हुआ, हो सकता है क्रिस्त के नाम पर हमें भी अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन विचलित नहीं होना। हम क्रिस्त की ओर नजर रखते हैं, लक्ष्य रख करके जीवन जीना। इस प्रकार हम लोगों को क्रिस्त में प्रत्याशा रख, आशा रख करके जीवन जीने के लिए कह करके दे रहे हैं। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर इसके ऊपर बहुत जोर डाल रहा है। वो कोने का पत्र है, उससे जुड़े रहने वाला शिलाएं, पत्थर हम लोग हैं, इसलिए उस कोने के पत्र से जुड़े रहो। इस प्रकार बोल रहा है, क्रिस्त में ही हमारा मुक्ति है, इसलिए हमारे लिए हमारे पापों को क्रूस पर लेकर अपना प्राण अर्पित कर हमारे लिए बलि अर्पित करने वाले उस मसीह में, क्रिस्त में हमारा लक्ष्य रखो, वही हमें मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार वो जरूर मर गए थे, लेकिन आज हमारे बीच में जीवित है। इस प्रकार का बात, और इसमें भी 3 मुख्य जो बातें जो बोल रहे हैं। अध्याय 2 का वाक्य 4 में आप सब क्रिस्त की ओर आओ, क्रिस्त में आओ, क्रिस्त जैसे जियो, क्रिस्त को उदाहरण रख करके जीवन जियो। इस प्रकार का एक बुलावा अध्याय 2 वाक्य 4 के अंदर हमें मिलेगा। इसके बाद वाक्य 7 के अंदर क्रिस्त में विश्वास करो बोलता है। क्रिस्त आपका उद्धारक है, इसलिए क्रिस्त में आपका विश्वास रहना चाहिए। इसके बाद फिर अगला एक और है, तुम क्रिस्त को फॉलो करो, उसका अनुकरण करो। अध्याय 1 वाक्य 3 में उनका ही अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार का एक बुलावा। तो क्रिस्त की ओर आओ, क्रिस्त में विश्वास करो और क्रिस्त का अनुकरण करो, फॉलो करो। ये सिखाने वाला पार्ट हम लोगों को यहाँ पर संत पेतरुस का पत्र में यह है उनका मुख्य क्रिस्टोलॉजी के रूप में। इसके बाद हम लोगों को एक और बात, पेतरुस का जो कलीसिया, उनके सामने जो कलीसिया किस प्रकार का था। एक तो गुलाम में गरीब लोग और कुछ लोग विजातीय अन्य धर्म के लोगों से जो क्रिस्त विश्वास में आए, इनको भी वो देख रहा है। केवल यहूदी क्रिश्चियन को नहीं, बल्कि यहूदी लोग, जो धनी लोग, जिनको गुलाम बना कर रखा है, ऐसे लोग, और विजातीय जो लोग, अन्य धर्म के लोग, जिनको वे लोग बिल्कुल नीच दृष्टि से देखता था, ऐसा एक कलीसिया भी संत पेतरुस के सामने था। और पेतरुस वहां पर उनको सांत्वना बांधते हुए कहते हैं, आप निराश ना हो,
आप अभी गुलाम होगा, आपको लोग नीच समझ रहा होगा, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए ईश्वर ने आपको बुलाया, चुना है। यू आर द चोसन वन, आप चुने हुए व्यक्ति है, ईश्वर का संतान है। आपको एक घर है ईश्वर ने दिया, वो है कलीसिया। इस कलीसिया बपतिस्मा के द्वारा इस कलीसिया में जुड़ने के बाद इस कलीसिया में कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच, कलर के, भाषा का या धर्म का, कौन सा कैटेगरी का, क्रिश्चियनिटी में नहीं है। ये शिक्षा संत पेत्रुस यहाँ देता हुआ हमें मिलते हैं। इसके बाद दूसरा थियोलॉजी में एक्लेसियोलॉजी, कलीसिया का जो ईश शास्त्र, संत पेत्रुस के इस पत्र के अंदर कलीसिया के लिए भिन्न भिन्न नाम से पुकारा गया। कलीसिया को भिन्न भिन्न नाम से, मुझे 10 नाम इस प्रकार का मिला है। ईश्वर का संतान, चुने हुए लोग, या क्रिस्त के नाम पर भागना पड़ा, ये जो डायस्पोर जो लोग हैं उनको, डायस्पोरा जो लोग हैं क्रिस्त के कारण भाग करके जो रहने वाला, ऐसे ऐसे जो नाम से आप पवित्र देश है, होली नेशंस, रॉयल प्रीस्टहुड, ये सब जो नाम दिया हुआ है, ये सब चुने हुए जो क्रिस्तीय समुदाय के लिए डाला है। और ईश्वर का संतान, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ईश्वर के संतान आप है। आप जीवन, वो उस कोने के पत्थर के साथ जुड़ा हुआ जीवन पत्थर है करके, इस प्रकार भिन्न भिन्न टाइटल के द्वारा इस क्रिस्त विश्वासियों को, इस कलीसिया को वो पेत्रुस अपने पत्र के अंदर लिखा हुआ है। और उस कलीसिया किस प्रकार होना चाहिए, क्रिस्त में सुदृढ़ कलीसिया होना चाहिए और क्रिस्त का साक्षी बनकर रहने वाला होना चाहिए। जैसे प्रेरित लोग हैं, सुसमाचार प्रचारक लोग हैं, कई नाम से, और वो उनके लिए भी कई नाम, चर्च लीडर्स के लिए भी इस पत्र के अंदर कई नाम लिखा हुआ मिलेगा। और कलीसिया को ईश्वर की कृपा प्राप्त लोग हैं, इसलिए तुम्हें खुश मनाने की जरूरत है। अभी तीसरी बात, तीसरी जो ईश शास्त्र है सहन करने का, उसके लिए उदाहरण के तौर पर संत पेत्रुस बार बार क्रिस्त को ही उठाकर रखा है। क्रिस्त ने अपमान सहन किया, क्रिस्त ने अपने शरीर में पीड़ा सहन किया। क्रिस्त के समान पीड़ा अपमान सहने वाला व्यक्ति ही कलीसिया है। क्रिस्त की कलीसिया, क्रिस्त का फॉलोवर्स क्रिस्त के समान पीड़ा सहन करने वाला है। और इन क्रिश्चियन विश्वास के अंदर पीड़ा सहन करना, अपमान सहन करना, ये कृपा का, ईश्वर कृपा का एक सोर्स, एक चैनल कहते हैं, वो यहां पर बोल करके दे रहा है। पेत्रुस ने अपने पत्र के अंदर 20 से अधिक बार सहन करना अच्छा है ये सिखाते हैं। 20 से अधिक बार ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के लिए अगर आप सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, तो उसमें कीमत है, बेकार नहीं है, आपको उसका फल मिलेगा। ये साफ साफ बोल करके दे रहा है। प्रेरित पेत्रुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 में और 1 से लेकर के 19 तक जाने दो, वहां सब यही हम लोगों को सिखा रहे हैं। और आगे भी क्रिस्त ने हमारे पापों अपराधों को क्रूस पर उठाया और उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, वाक्य 24। इसका मतलब अध्याय 4 पूरा हम लोगों को यह शिक्षा देता है। पेत्रुस कष्ट पीड़ा का थियोलॉजी क्रिश्चियन लाइफ में ये आशीष का कारण है बोल करके दे रहा है। क्या है? विश्वास के लिए सहन करना, पहला क्रिस्त के साक्ष्य देने के लिए सहन करना, और क्रिस्त के नाम के कारण आपको अन्य लोग निंदा करेगा, नीच दिखाएगा, घर से निकालेगा, इस प्रकार। तो क्रिस्त के नाम पर इस प्रकार
3 रीजन यहाँ बोल करके दे रहा है अध्याय 4 के अंदर, पहला पेतरुस अध्याय 4 के अंदर। इस कारण आप आनंदित रहना, खुश रहना बोल करके। सेकंड पीटर के अंदर भी इसी प्रकार आपको मिलेगा, विशेष रूप से सेकंड पीटर, जो झूठे प्रचारक लोग, पाषंडी लोग जो आकर के गलत शिक्षा दे रहा है, उनसे बचने के लिए विशेष रूप से सेकंड पीटर चैप्टर 2, उसको आप बार बार पढ़ना। वहां पर संत पेतरुस इसको आपको बार बार चेतावनी दे रहा है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और वहां पर भी पीड़ित कलीसिया जो अन्य लोगों द्वारा पीड़ाएं आपको दे रहा है, उसके साथ साथ जो झूठे प्रचारक लोग जो चर्च के अंदर घुस करके आया, अपने नाम से कलीसिया बना रहा है, व्यक्तिगत कलीसिया, झूठे कलीसिया जो बना करके जो शिक्षा दे रहा है, उनको उनसे बचने के लिए पेतरुस का दूसरा पत्र के अंदर बार बार बोल करके दे रहा है। और एक फर्क हम देख सकता है सेकंड पीटर के अंदर अध्याय 1 वाक्य के अंदर, और पहले केवल पेतरुस लिखा था। यहां पर हम लोगों को शुरुआत में पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 में ईसा मसीह के सेवक प्रेरित सिमोन पेतरुस लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर केवल पेतरुस था, यहां पर सिमोन पेतरुस लिखा हुआ हम लोग पाते हैं, सिमोन पेतरुस। इसलिए कहा जाता है ये सेकंड पत्र जो है, सेकंड पीटर जो लिखा हुआ, ये पेतरुस नहीं होगा। ये अधिकतर बाइबल पंडितों का मत है, क्योंकि फर्स्ट में केवल पेतरुस लिखा, सेकंड में साइमन पीटर भी लिख रहा है। इसका मतलब पेतरुस के अच्छे जानकार व्यक्ति जरूर है, लेकिन पेतरुस स्वयं उसको ऐसा नहीं लिखा है, ये कहा जाता है। तो ये भी सिल्वानियुस का नाम ही बताया जाता है। और सिमोन को इसके अंदर एक सुनने वाला, हियरर, लिसनर के रूप में रखा है। साइमन लिखने का पीछे का कारण, साइमन सुनने वाला, तो उनको थोड़ा सा दूर रख रहा है। और पेतरुस, पीटर भी लिखा है, हमें मालूम है, चट्टान नाम से। इस प्रकार का मतलब रख करके एक नए तरीके से इसको लिखने का भी प्रयत्न किया करके हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो कौन लिखा है? यहाँ पर साइमन पीटर लिखा हुआ बोल करके दिया है। पेतरुस नहीं होगा, इसलिए भी कहा जाता है इसका जो लिखने का AD 100 के आसपास या उसके बाद में इसकी रचना किया होगा, ये भी कहा जाता है। इसके अध्याय 1 वाक्य 2 से 11 तक एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन कैसे बिताना है, इसके विषय में जोर डाल रहा है। और अध्याय 1 का ही आगे हम लोगों को 12 से लेकर के एक गहरा क्रिस्तीय विश्वास के लिए ईश्वर का वचन हमारा मदद करेगा, इस प्रकार बोल करके दे रहा है। और इस सेकंड पीटर के अंदर पेतरुस देने वाला 3 मुख्य शिक्षा ये है। एक, नंबर फर्स्ट, हमेशा आपके बीच में झूठे जो शिक्षक लोग रहेगा, पाषंडी लोग, आदिम कलीसिया में भी है, आज भी है। तो संत पेतरुस अपने इस पत्र के द्वारा बोल रहा है, आपको सतर्क रहना है, हमेशा संसार के अंत तक इस प्रकार का झूठे जो प्रचारक लोग रहेगा। आप सत्य कलीसिया से छोड़ करके उनके पीछे ना जाएं। जो प्रेरित की कलीसिया, उस कलीसिया को छोड़ करके व्यक्तिगत जो अपना अपना शिक्षा दे रहे हैं, उनके पीछे नहीं जाना। सेकंड, ऐसे जाने वाले लोग और ऐसा करने वाले लोग जरूर दंड उनको मिलेगा। तीसरा, जो लोग
अपने विश्वास में खरे उतर करके, चाहे कितना भी ऐसा परेशानी आए, लोग बुलाएं, अपने कलीसिया से जुड़े हुए, सत्य कलीसिया, क्रिस्त ने जो कलीसिया स्थापित किया उस कलीसिया से जुड़े हुए रहेगा, तो वहां पर बोल करके दे रहा है, आपका विश्वास की उस पकड़ के कारण, गहराई के कारण ईश्वर का संरक्षण आपको जरूर मिलेगा। नए धरती, नए आकाश, इस पर आप विश्वास करते हुए आप इंतजार करो करके संत पेतरुस बोल करके कदम करता हुआ हमें मिलेगा। अभी थोड़ा सा जल्दी में हम लोग पेतरुस के इन पत्रों का कुछ शिक्षाओं पर मैंने कुछ पॉइंट नोट किया, उसके विषय में जल्दी बोल करके देना चाहूँगा। सबसे पहले 1 पीटर चैप्टर 1 में, वो अध्याय का जल्दी जाएंगे, वहां पर कष्ट में भी आशा रख करके, पेतरुस का 1 पीटर का जो मुख्य सब्जेक्ट के रूप में हम लोग रख सकता है, कष्ट में भी आशा रख करके क्रिस्त में बने रहो, क्रिस्त की शिक्षा से यहाँ वहां नहीं भटकना है। तो अध्याय 1 के अंदर पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर ने हम लोगों के सामने इस प्रकार के एक अच्छा आशा दिया है। और अध्याय 1 का वाक्य 1 और 2 उसका जो ग्रीटिंग, अभिवादन सब दे रहा है। इसके बाद वाक्य 3 से 5 तक क्रिस्त में हमारा आशा रखना है, और वाक्य 6 से 9 तक हमारे जीवन में अनेकों प्रकार का जो ट्रायल्स आएगा, अन्य लोगों के द्वारा हो या शत्रु के द्वारा हो, हमारे ऊपर इस प्रकार का जब कभी परीक्षाएं आता है उसमें विचलित ना होने का बता कर दे रहा है। और अध्याय 1 के अंदर ही वाक्य 10 से आगे कुछ जो प्रॉफिट्स के द्वारा क्या क्या भविष्यवाणी किया था इस प्रकार जीवन जीने के लिए, और वाक्य 13, 14, 15 इसमें सब हम लोग को एक पवित्रता का जीवन जीने के विषय में, विशेषकर 15 वाक्य 15 के अंदर बी होली फॉर आई एम होली, जो ईश्वर बोल रहा है मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। इसके बाद क्रिस्त का रक्त ने हमें हमारा उद्धार किया, वाक्य 18 से लेकर के बहुत ही सुंदर, हमारा उद्धार पूर्वजों से चले आने वाले निरर्थक बातों से, हमारा उद्धार सोना चांदी जैसे निरर्थक बातों से नहीं, बल्कि एक मेमने का निर्दोष रक्त के द्वारा हुआ, अर्थात क्रिस्त के द्वारा ही हमारा उद्धार है, ये सब सिखा रहा है। आगे चल करके उस अध्याय को अंत ऐसा करते हैं, एक दूसरे को आप प्यार करना। अध्याय 2 के अंदर भी इस प्रकार जीवंत पत्र से जुड़े रहना, कोने का पत्र है क्रिस्त, उस पत्र से जुड़े रहने वाला जीवंत पत्र हमें बनने की जरूरत है। और वहां पर क्रिस्त कोने का पत्र है, उस क्रिस्त से जुड़ा हुआ जीवन के द्वारा ही हमें कृपा अनुग्रह मिलेगा। इसके बाद अध्याय 2 का वाक्य 9 से लेकर के आप राज्य की पुरोहिता है ऐसे सब बोल करके बहुत ही सुंदर टीचिंग वहां पर हमें मिलेगा। और अन्य जाति के लोगों के बीच में हमारा किस प्रकार जीवन होना चाहिए, कोई भेदभाव, ऊंच नीच का सोच हमारे मन में नहीं रखना। अध्याय 2 का वाक्य 11, 12 में सब में, और अपने अधिकारी के अधीन रहो, वाक्य 13 से लेकर के आगे ये सब हम लोगों को मिलेगा। क्रिस्त का उदाहरण संत पौलुस अध्याय 2 का वाक्य 18 से लेकर के 25 तक क्रिस्त का जीवन का उदाहरण यहाँ कोट कर करके, जैसे क्रिस्त जीवन जिया उसी प्रकार हम लोगों को जीवन जीना है ये बोलकर दे। अध्याय 3 के अंदर भी इसी प्रकार धार्मिकता के कारण हम लोगों को हमारे जीवन में कष्ट झेलना पड़ता है। सबसे पहले पत्नियों बोल करके जो शुरू होने वाला वाक्य अध्याय 3 का वाक्य 1 से लेकर के किस प्रकार पत्नियां पति के अधीन रह करके मुक्ति के उस योजना में आप शामिल होता है, और अपने भाइयों के साथ भ्रातृ प्रेम में किस प्रकार यूनाइटेड रहना, अध्याय 3 का वाक्य 8 से 12 तक का वचनों में ये सब हम लोग देख सकता है। और क्रिस्त के लिए, अच्छाई के लिए
यदि आप पीड़ा सहन कर रहे हैं, सत्य के लिए पीड़ा सहन कर रहा है, उसके लिए आपको एक तोहफा क्रिस्त के साथ क्रूस पर रखा हुआ है, ये हमें सिखा रहा है। उसी प्रकार 18 से लेकर के अध्याय 3 का 18 से क्रिस्त ने जिस प्रकार वचन दिया है, उस मरा है और जीवन जी करके उदाहरण दे, उसी प्रकार हमें भी क्रिस्त में जीवन जीना है। वहां पर हम लोगों को कई उदाहरण सब मिलता है। अध्याय 4 में इसी प्रकार ईश्वर के अनुग्रह का एक भंडारी बन करके आप रहना है, क्रिस्त को धारण करना है, क्रिस्त का स्वभाव को धारण करना है। वाक्य 1 से लेकर के 4 तक बहुत ही सुंदर तरीके से और आगे फिर बोल कर दे रहे अंत निकट है, इसलिए आपके ऊपर बहुत परीक्षाएं आ सकता है। और क्रिस्त का सफर, क्रिस्त ने कितना सफर किया, दर्द सहन किया, अपमान सहन किया, उसको अपना लो, वो हमारे लिए फायदा है, वो हमारा शक्ति जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, ये सब सिखाते हैं। अध्याय 5 के अंदर भी इसी प्रकार क्रिस्तीय झुंड का, कलीसिया का देखभाल करने के लिए कैसे देखभाल करना है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट लोग, शैतान विरोध करने के लिए आएगा, उनसे कैसे बचना है, ये सब बोल करके दे रहा है। अध्याय 5 का 5 से आगे क्रिस्त जिस प्रकार अपने को विनम्र किया, प्रार्थना के द्वारा रो रो करके प्रार्थना करते हुए जैसे जीवन जिया, उसी प्रकार हम लोगों को भी प्रार्थना का, शैतान का सामना करते हुए जीवन जीना है। और अध्याय 5 का वाक्य 8 से लेकर के आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह ढूंढते विचरते रहता है, किससे फाड़ खाए, इसलिए आप संयम रखना। शैतान से बचने के लिए विनम्रता, प्रार्थना का जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाल करके, और उसमें फाइनल ग्रीटिंग वगैरह आपको मिलेगा। 2 पीटर में भी इसी प्रकार 2 पीटर का मुख्य हेडिंग हम लोग ये देख सकता है, ईश्वर के अनुग्रह में, ईश्वर के ज्ञान में बढ़ना, ये उद्देश्य से उसको लिखा, अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ने के लिए। अध्याय 1 के अंदर ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनने के लिए हम लोगों को बुलाता हुआ, और अध्याय 2 के अंदर झूठे शिक्षकों के, पाषंडियों से लड़ना, उसके विरुद्ध में चेतावनी देते हुए लिखा हुआ हमें मिलेगा। और दूसरा पेतरुस का अध्याय 3 के अंदर प्रभु का दिन नजदीक है, इसलिए उसके अनुसार अच्छा जीवन जीने का निमंत्रण दे रहा है। पहला पेतरुस और दूसरा पेतरुस में हम लोगों ने देखा थीम जो फर्स्ट पीटर में हमें दुख कष्ट पीड़ा में भी आशा रख करके जीवन जीना, और 2 पीटर में क्रिस्त में आशा रख करके जीवन जिएंगे, वो अनुग्रह आशीष में बढ़ोतरी होगा। ये उदय किसके लिए लिखा? पहला पेतरुस में हमें मालूम है जो पीड़ा सहन करने वाले यहूदी क्रिश्चियन मन में था, लेकिन 2 पीटर को अगर हम देखेंगे, यहूदी गैर यहूदी सभी लोगों के लिए लिखा हुआ, इसलिए इसको कैथोलिक पत्र कहते हैं। क्या मुख्य संदेश में आपको बाहरी रूप से परसिक्यूशन मतलब पीड़ाएं आ सकता है, 1 पीटर में अगर बोला है तो 2 पीटर में बोल रहा है आपके अंदर ही रह करके कुछ गलत शिक्षा के द्वारा आपको बहकाने वाले लोग। पहला 1 पीटर में बाहरी पीड़ा था, संकट था, दुख आने वाला है। 2 पीटर में आपके घर के अंदर ही कुछ झूठे लोग बैठा हुआ है, वो आपका विनाश का कारण। इसलिए निराश नहीं होना है, आप क्रिस्त का एक सिपाही बनकर के आगे बढ़ो, आखिरी में आपको ईश्वर का अनुग्रह आशीष और स्वर्ग मिलेगा बोल करके सिखाता हुआ। 1 पीटर 5:12 में जैसे आप धैर्य के साथ, निडरता के साथ आगे बढ़ो, आपको ईश्वर का कृपा आशीष मिलेगा। वही 2 पीटर 3:18 में बोलता है, उस कृपा में आप आगे बढ़ते रहो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। कल हम लोग पेतरुस के इस चेयर के विषय में, इस फीस्ट के विषय में, आज उस पर्व जरूर है, हम उस पर्व का अर्थ सब कल सिखाएंगे। आज बाइबल क्लास में हम लोगों ने पेतरुस का दोनों पत्रों पर पढ़ाई किया।
प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।